The radii of the inner and the outer sphere of the condenser are 9 cm, 10 cm respectively. If the dielectric on the medium between the two spheres is 6 and the charge on the inner sphere is this, then the potential of the inner sphere will be if the other sphere is urged. सुनो ध्यान से, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे एक स्फीयर ये वाला है और एक दूसरा स्फीयर और भी ऐसे दो स्फीयर्स हैं. इनका रेडियस कितना बताइए? एक का कितना है यहाँ पे 9, दूसरे का रेडियस कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, इसे कितना है 9 सेंटीमीटर. इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इसमें बीच में जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बताइए यहाँ पे? K इक्वल टू 6 है. चार्ज कौन सा इनर स्फीयर पे कितना चार्ज बताइए? हाँ जी, कितना चार्ज है यहाँ पे? 18 × 10⁻⁹. पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर विल बी इफ द अदर स्फीयर इज अर्ज्ड. आप एक काम करो, इस पे चार्ज है कि नहीं ये बताओ पहले तो. कितना चार्ज इस पे? स्टार्टिंग में तो -18 कंडेंसर दे रखा है तो सेम ही होगा. कंडेंसर दे रखा है तो सेम होगा, सही बात है. कंडेंसर दे रखा है तो सेम ही होगा. कैपेसिटर बोल दिया, कैपेसिटर कंडेंसर का मतलब एक ही है, चार्ज उतना ही लेके चलोगे. माइनस का 18 × 10⁻⁹ यार जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस होता है ना, याद कर लो यार, 4πε0 डिवाइडेड बाई 1/r1 -1/r2 होता है इसका कैपेसिटेंस. ठीक है ना, ये होता है कैपेसिटेंस इसका, ये होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का. ये ना ये करवाया नहीं था रिजल्ट 4π, ये रिजल्ट याद कर लो. 4πε डिवाइड बाई 1/r1 -1/r2 होता है. ये कहाँ से आया? क्या कह रहे हो? इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए क्या? बताना क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए ना पहले. C इक्वल टू रेडियस पता है ना अपने को, रेडियस पता है तो कैपेसिटेंस पता लग जाएगा. C इज इक्वल टू क्या होता है? Q/V. तो V से V हो जाएगा Q/C से, Q पता है, C यहाँ से निकल जाएगा तो Q/C से क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस. तो एक का 0 है तो वही दूसरे का पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा बस. क्या कह रहे हो? तो कोई बात नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा. नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाता. इसके अंदर सुना, एक कैपेसिटर अर्थिंग करते हैं ना, इसके ऐसे अर्थिंग कर देते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल ऑलरेडी 0 था. जितना पॉजिटिव है उतना इसके ऊपर अर्थिंग करने से ही तो होता है. अर्थिंग करने से यहाँ पे पोटेंशियल जितना इस पे पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव आ जाता है इसके ऊपर ऑटोमेटिक. ठीक है ना, जाएगा क्या मतलब आया है, बल्कि नहीं होगा तो आ जाएगा नेगेटिव. इस पे जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव. देखो एक तो इन्फॉर्मेशन याद कर लो कि अगर दो स्फीयर्स हैं, इस पे +4 है तो इस पे कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक? अर्थिंग करोगे तो -4 आ जाएगा ऑटोमेटिक. इस पे +4 है तो इस पे कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा ऑटोमेटिक. ठीक है ना, तभी तो यहाँ का पोटेंशियल 0 बनेगा सरफेस का. अर्थ का कितना पोटेंशियल होता है? 0. तो इसका भी कितना हो जाएगा? 0. एक बार बताओ, चलो इस पे -10, इसकी अर्थिंग कर दी तो इस पे कितना आ जाएगा? +10. एक तो ये बात याद कर लो आप कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हम बार्थ वाले की अर्थिंग कर दें तो इस पे जितना चार्ज होगा उसका इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज इस पे आएगा. ठीक है, दो स्फीयर्स हैं, इस पे +100, इसकी अर्थिंग कर दें तो इस पे कितना आ जाएगा? -100. पहले तो ये बात याद कर लो, अर्थिंग का मतलब यही है कि चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट आएगा इसके अंदर, चार्ज इक्विवेलेंट अपोजिट आ जाएगा. पहली बात तो यही है. ठीक है, अब सुन लो अगली बात. अगली बात सुनो ध्यान से. सुन अब ध्यान से समझना कहानी को क्या है. यार एक बात बताओ, ये कैपेसिटेंस देखो, एक तो मैंने याद करवाने, एक तो ये बात याद कराई है. देखो क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन नहीं हो पाता तो ये समझ लो कि उसमें ना फ्रस्ट्रेट नहीं होना, वो क्वेश्चन को सिखाने के लिए बनाया हो. आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा. इस क्वेश्चन से मैं एक बात समझ में आ गई. एक बात ये समझ में आई है कि पहली बात तो ये कि दो स्फीयर्स हों और एक की अर्थिंग कर दें तो इस पर चार्ज +10 है तो इस पर कितना आ जाएगा? एक बात मैं इस क्वेश्चन से ये समझ आई. ठीक, ये क्वेश्चन अभी और कुछ भी सिखाएगा आपको. अब और क्या सिखाएगा सुनो आप ध्यान से. और देखो अब सीखते हैं इस क्वेश्चन से और क्या सिखा रहा है ये देखो सुनो आप. अगली बात, अगर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हों, कैसे स्फीयर्स हों? कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है दोनों का सेंटर कॉमन है तो उसका कैपेसिटेंस इतना होता है 4πε डिवाइड बाई 1/r1 -1/r2. ये रिजल्ट याद करना है.
मुद्दा इस बात का है कि सर मैं याद हो जाए थोड़ा सा अच्छे से, आप एक बार बता भी दो कैसे है। मैं बता देता हूँ, ये क्यू बाई वी से आया है, वी क्यू बाई वी से भी कैसे आया मैं बता देता हूँ आपको। आप एक काम करो, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू मान लो, इस पर चार्ज कितना मान लो माइनस क्यू, इस पर रेडियस R1, इसका रेडियस क्या है यहाँ पे पोटेंशियल बताओ ए पॉइंट पे कितना आएगा पोटेंशियल, इस वाले स्फीयर की वजह से कितना आएगा के क्यू बाई R1, और इसकी वजह से कितना आएगा माइनस के क्यू बाई R2 आएगा। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया यहाँ से, के क्यू को तो बाहर ले लो, 1/R1 माइनस का 1 ये तो ए पॉइंट का पोटेंशियल आ गया जी। बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 बनेगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से मिला के कितना बन जाएगा बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। देखो बी पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट यहाँ पर है, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा बी पॉइंट पे, के क्यू बाई R2 प्लस में के इंटू माइनस क्यू बाई में R2 कितना आएगा यहाँ पर ये 0। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया 0। तो इसका ये ए पॉइंट है और ये कितना हो जाएगा बी पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इसके और इसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में पोटेंशियल इतना इसके बराबर ही हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब सुनो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो रुको यार, सुनो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी वो कितना होगा के क्यू इंटू में 1/R1 माइनस में 1 दो स्फीयर्स हो, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, एक पे चार्ज प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना होता है। तो एक काम करो, ये वी ये डेल्टा वी है पोटेंशियल। अब कैपेसिटेंस क्या होता है क्यू बाई वी, तो क्यू की वैल्यू क्यू लिख दो, के क्यू 1/R1 माइनस का 1/R2, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हो, तो ऊपर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय में 1/R1 माइनस में 1/R2। प्रूफ हो गया ये कि इतना कैपेसिटेंस होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ना शुरू में क्वेश्चन पढ़ते ये वाला फॉर्मूला क्यों लिख दिया, क्योंकि जैसे मैंने कंडेंसर देखा कैपेसिटर और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स थे, तो पहले दिमाग में यही आता है हमेशा ही, इसको लिख लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन 99% चांसेस है कि इसी कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से सोल्व होगा। पहले तो ना इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर दे रखा था, 2 स्फीयर्स हैं, ये उस बुकलेट में इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, तो सेकेंडरी के लिए छोड़ रखा था मैंने इसको, बहुत ही रेयर होते हैं। हाँ अर्थिंग सेकेंडरी में करा देंगे। एनर्जी का लॉस, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कई बार रिपीट करनी चाहिए, जो मुझे बार बार सुननी चाहिए, वो चीज़ें मिसिंग हो जाती है सेकेंडरी के चक्कर में। बच्चे को ना वो आता होता और जो बिल्कुल मस्ट हैं जो फॉर्मूले वो भी नहीं पता होते, ठीक है ना। इस वजह से मैंने ये इंपॉर्टेंस के आधार पे है, मतलब ठीक है। अब सुनो, ये कैपेसिटेंस हो गया 4 पाई एप्सिलॉन डिवाइड बाय 1/R1 माइनस में 1/R2, ये कैपेसिटेंस आ गया। अब सुन लो, कैपेसिटेंस आपके पास आ ही गया, निकालना क्या था। अच्छा ये बताइए आप, कैपेसिटेंस निकाल लो आप पहले, इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, इसका जो कैपेसिटेंस है पहले सोल्व कर लो। देखो 4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है, 1 में 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1 में R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, R1 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 10 इंटू R1 कौन सा इनर रेडियस है ना, R1 क्या है यहाँ पे इनर रेडियस, 9 इंटू 10⁻2, और R2 क्या है यहाँ पे आउटर रेडियस, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। क्या कह रहे हो, सीधा डेल्टा वी का फॉर्मूला याद नहीं होता ना, अरे वो तो अब निकल गया, लेकिन बच्चे को याद तो यही होगा ना, याद तो ये करना है ना फाइनली, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ ये वाला तो चलो ठीक है, डेल्टा वी का फॉर्मूला इसे तुरंत आ जाएगा, बट मैं याद करने के लिए सिर्फ इसको बोल रहा हूँ, तो वो थोड़ा ना याद करोगे। अब स्फेरिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस का ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, बस यही काम का है। आपको ये मान लो कि अब ये आता है याद आपको, ये अब कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अभी तक जो मैंने जो कुछ भी किया वो इसको डिराइव करने के लिए किया, ये मान लो अब आपको याद हो गया, इसका डेरिवेशन आपसे भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला याद है। अब इसका यूज़ करके इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, पहले हम सोल्व करो। अब आप 9 यहाँ पे क्या करोगे बताइए, इसको 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई में कितना आएगा यहाँ पर, ये 9 इंटू 10 इंटू 10⁻2 ये आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ऊपर क्या आएगा 10, यहाँ -9 हो जाएगा। सोल्व करो अब आप, 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू में 9 इंटू ये 10⁻1 बन गया, ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई 1, ठीक है जी।
9 से 9 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -10। ये तो कैपेसिटेंस आ गया इसका, 10 रेज़ टू पावर -10 तो इसका कैपेसिटेंस आ गया। यार पता है क्या होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर आ जाए ना तो पहले कैपेसिटेंस का ये वाला फॉर्मूला तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, और मैंने कुछ भी करने की बजाय पहले एक बार कैपेसिटेंस ही निकाल लिया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, पहले कैपेसिटेंस निकाल लिया करो, कुछ भी समझ ना आए तो पहले कैपेसिटेंस निकाल लो। कंडेंसर वर्ड दे दिया, कंडेंसर वर्ड दे दिया तो यानी कि पहले कैपेसिटेंस ही तो निकलेगा यार इसमें, ठीक है। अब सुनो कैसे करोगे इसको आगे, क्या दे रखा था इसके अंदर में, पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर, सर एब्सोल्यूट के तो नहीं कि का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डाल रखा है, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर दो, देखो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, देखो इसमें साफ साफ एप्सिलॉन ऊपर आ रहा है, एप्सिलॉन तो के टाइम्स हो जाएगा, तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा बताइए इस क्वेश्चन में, 10 रेज़ टू पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 6, ये तो कैपेसिटेंस आ गया। पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर विल बी, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, C इज इक्वल्स टू क्या होता है Q बाय V, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी Q बाय C, Q कितना, इस पे चार्ज कितना दे रखा आपको 18 × 10 रेज़ टू पावर -9, और C की वैल्यू कितनी यहाँ पे 6 × 10 रेज़ टू पावर -10, 3 आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर अब ये 3 × 10 कितना बनेगा यहाँ पे 30 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 30 वोल्ट। अब एक का 0 है तो दूसरे का 30 होएगा। अब सुनो देखो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में मैं एक जगह एक बात बताऊंगा कि क्वेश्चन आते हैं इस टाइप की, एक बैटरी है, बैटरी को ऐसे बनाते हैं, ये बैटरी है 20 वोल्ट की, कितने वोल्ट की बैटरी है 20 वोल्ट की बैटरी है, अगर इसकी इस प्लेट का पोटेंशियल 0 है तो इस प्लेट का क्या होगा, इसका आंसर 20 होगा। फिर क्वेश्चन पता क्या आ सकता है कि ये बैटरी है 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट की अभी भी, इसका -10 है तो इसका कितना होगा, इसका +10 होगा, ताकि इनका डिफरेंस 20 बनेगा अभी भी, करके देख लो आप, +10 माइनस में -10 कितना बन गया यहाँ पे 20। एग्जाम में ये बोल देगा कि इसका पोटेंशियल 5 है, 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है 20, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा 25 वोल्ट, कितना होगा इसका 25 वोल्ट, तभी तो डिफरेंस 20 बनेगा इसमें। समझ आ रही बात आपको, ये कह देगा कि ये प्लेट 100 वोल्ट पे है और वोल्टेज है इसकी 20 वोल्ट, वोल्टेज कितनी है इसकी 20 वोल्ट, तो ये प्लेट कितने की होगी 120 वोल्ट की। अब इसने क्या बोलते, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच का, डिफरेंस आ रहा है कितना 30, तो ये 0 वोल्ट पे है तो ये कितने पे होएगा 30 पे होएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इस क्वेश्चन से कई सारी चीज़ें क्लियर होगी। एक तो यही बात क्लियर होगी जो मैंने ये बैटरी वाली बात बताई कि ये पोटेंशियल डिफरेंस निकला है 30, तो इस वाली प्लेट का पोटेंशियल इसका 0 है तो इसका 30 हो जाएगा, एक तो ये बात समझ आई है। दूसरा में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता लग गया, तीसरा में ये पता लग गया कि स्फेरिकल कैपेसिटर वर्ड आ जाए तो पहले फॉर्मूला लिख के पहले C निकालना करो, ठीक है ना, और फिर बाकी सारी चीज़ें अपने आप निकल जाएंगी, ठीक है, ये बात समझ आ गई हमें, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमें इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाती हैं। आगे बात समझ में आपको, सर अगर इनर स्फीयर को अर्थ करेंगे तो सेम ही होगा, वही जैसे उल्टा करके चार्ज डाल देंगे। समझा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा क्या कर रहे हो। इसमें आउटर स्फीयर को अर्थ करा हमने, हाँ डायरेक्टली ना इनर स्फीयर में ऐसा नहीं है, इनर स्फीयर की अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा यार, ये अलग मुद्दा है बहुत, ये बाद में करेंगे, फिर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना। मैं तो बता सकता हूँ, मैं अभी चालू हो जाऊँगा अर्थिंग के ऊपर, ठीक है ना, मैं तो दोनों की अर्थिंग कर दूंगा अभी, 3 स्फीयर डाल के और बीच वाले की अर्थिंग कर दूंगा मैं तो, ठीक है ना। एक कहानी अलग चालू हो जाएगी जो एग्जाम में नहीं आती, टीचर्स इंप्रेस करने के लिए करते हैं। मेडिकल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक आज तक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया 3 स्फेरिकल वाला, सब टीचरों की नोटबुक में है, ठीक है ना। मैं क्यों नहीं करा रहा, आया तो है नहीं, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी तुम लोगों की, तुम लोगों को ये लगता है सर ने वो नहीं कराया, उसका सर को ना आता हो, ट्राई कर लेना एक बार ट्राई कर लेना, हर चीज़ आती है यार, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है।